फ्रेंड्स, आज की हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से है कार्यपत्रक नंबर 32। आज का हमारा विषय है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन में आज हमारा उपविषय क्या है? कायांतरण। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण होता क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, मानव, शेर, कुत्ते सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? उन जंतुओं के नाम है जैसे कि रेशम का कीड़ा या फिर मेंढक, क्योंकि मेंढक के जो है अंडे देता है। तो मेंढक के जो अंडे से उसका जो जीवन चक्र चलता है वो मेंढक से काफी भिन्न होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी कई स्टेजेस होती हैं। जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है जिसको हम इल्ली भी कहते हैं, और उसके बाद वो बनता है कैटरपिलर जिसको हिंदी में प्यूपा कहते हैं। उसके बाद वो कीड़ा बनता है, कीट जिसे कहते हैं। सबसे पहले रेशम का कीड़ा की क्या क्या जीवन चक्र होंगे? अंडा, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर, फिर कीट। तो हम देखते हैं कि रेशम का कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वैसे कीट से बहुत अलग दिखता है। देखो, जो लार्वा है और ये कीट है, दोनों बहुत अलग दिखते हैं। ठीक है, यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। तो कीड़े के अंदर जो लक्षण होते हैं वो नवजात में तो नहीं होंगे। तो इसी तरीके को क्या कहा गया है? ये कायांतरण बोला गया है इसे। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। इसी तरह आपको मेंढक के जीवन चक्र का बताया गया है कि सबसे पहले मेंढक का क्या होता है? अंडे। फिर अंडे के बाद वो किस में विकसित होता है? टैडपोल में, जैसे लार्वा भी बोलते हैं। उसके बाद वो बनता है वयस्क। वयस्क फिर देता है अंडे, फिर अंडे से वापस बनेगा टैडपोल, फिर वयस्क। देखो, ये सबसे पहले है आरंभिक अंडे होगा सबसे शुरू में, फिर ये अंडा किस में विकसित हो जाएगा? आरंभी टैडपोल। फिर धीरे धीरे ये जो टैडपोल है ये पानी में तैरने लगेगा। इसके जो है पूंछ होंगी और इसके पास जो है इस तरीके के तैरने के लिए गिल्स होंगी। फिर आएगा ये वयस्क। वयस्क की पूंछ नहीं है और इसके जो है हाथ पैर डेवलप हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको पॉइंट्स बताए गए हैं क्या? कि मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे क्या कहते हैं? टैडपोल। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। ये जो टैडपोल हमें दिखाया गया है ये पानी में आराम से तैर सकता है। लेकिन जो एक वयस्क मेंढक है, इसकी पूंछ और पंख जो ये निकले हुए हैं इसके गायब हो जाते हैं और वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो ये प्रक्रिया है, ये पूरी, ये लार्वा जो है एक पूरा जो लार्वे से पूरा जो ये मेंढक बना है, इस दौरान इसके जो है वयस्क बदलने की स्टेज में जितनी भी प्रक्रिया हुई है, तो इसे हमने क्या नाम दिया है? इस प्रक्रिया को कायांतरण। अब इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी हाइट बढ़ने लगती है, हमारे जो है शरीर के फीचर्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, हमारा मनुष्य में कायांतरण नहीं होता। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। हमारे भी हाथ पैर होते हैं बड़ों के, और छोटों के भी हाथ पैर होते हैं, वो कोई पंख या पूंछ में डेवलप नहीं होते। तो मनुष्य में कायांतरण नहीं होता। अब आपको इसी के आधार पर नीचे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला है कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यह आपके पहले का उत्तर होगा। अब इसका उदाहरण लिखोगे, जैसे कि मेंढक, मेंढक, और लिख सकते हो रेशम का कीट, लार्वा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कायांतरण। दूसरा है रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले कैसे बताना है आंसर? आंसर में पहले आपको लिखना है रेशम कृमि के जीवन का चक्र। फिर आप लिखोगे अंडा, ऐसे ही सेम टू सेम दूसरे के आंसर में, अंडा, लार्वा, इल्ली, कैटरपिलर, प्यूपा, फिर कीट। इसके बाद आपको क्या लिखना है?
इसके बाद आप लिखेंगे कि रेशम के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क शलभ अवस्थाएं पाई जाती है। अब आपको इसको शब्दों में बताना है। इसमें आंतरिक निषेचन होता है और अंडा जो है अवस्था सामान्यतः 8 से 10 दिन तक पाई जाती है। उसके पश्चात रेशम कीट का लार्वा अवस्था का निर्माण होता है, जिसे कैटरपिलर या लार्वा अवस्था के नाम से जाना जाता है। आपको प्रश्न 2 का उत्तर बिल्कुल ऐसे देना है। नेक्स्ट है हमारा मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि 30 का आंसर, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होगी, अंडा, टैडपोल, वयस्क। फिर मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है। आपको ये पॉइंट लिखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैडपोल। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पंख और पूंछ होते हैं। इसकी विशेषताएं बतानी है। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। थर्ड में आपको लिखना है कि एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। आपको ये 3 पॉइंट यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक आपको लिखना है एज इट इज, और चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। फोर्थ का क्या आंसर है, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। आप लिखोगे नहीं, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु के वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। आपको प्रश्न 4 का ये उत्तर लिखना है। लास्ट में हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं।